हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी भाषा हिंदी की है बच्चों, और कक्षा चौथी के बच्चों के लिए आई हुई इस साल की नई वर्कबुक है। और दोस्तों, आपकी पर्यावरण, गणित और अंग्रेजी की वर्कबुक चैनल पे मैंने करवा दिया है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके उन वर्कबुक को देखें, पढ़ें और समझें कि किस प्रकार से मैंने सारी चीज़ें उसमें आपको बताई है और उसमें सभी पाठ के प्रश्नों के उत्तर हम कैसे लिखे हैं। सारी चीज़ें आज आप उसमें देखिएगा। आज की इस वीडियो में हम सप्ताह 29 देखेंगे, जिसमें दिवस 1 से 6 तक पूरा है, और इसमें संस्कृत खंड भी इसी वीडियो में आपके लिए मैंने कर दिया है। और दोस्तों, इसमें पाठ 22 और पाठ 23 दोनों हैं। पाठ 22 में दिया है सेवा भाव और पाठ 23 है हमारे प्रेरणा स्रोत। इन दोनों पाठ के प्रश्नोत्तर सप्ताह 29 में हम लिखेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले पठन बोध दिया है आपके लिए। इस पठन बोध को आपको अच्छे से पढ़ना है बच्चों, और इसके बाद नीचे प्रश्नों के उत्तर हम लिखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न आपके लिए यहाँ दिया है कि ऊपर लिखे पाठ्यांश में से 4 वाक्य आपको लिखना है। तो अभी आप जो ये पठन बोध पढ़े हैं, यहीं से 4 वाक्य आपको लिखना है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि एक लड़के का नाम विजय था। वह प्रतापपुर शहर में रहता था। दूसरों की मदद करना उसको अच्छा लगता था। विजय पेड़ पौधे और पशु पक्षियों की सेवा करता था। इस प्रकार से आपको इसके उत्तर में लिखना है। प्रश्न नंबर 2 है, इसमें लिखा है विजय किस शहर में रहता था। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे प्रतापपुर। विजय को क्या अच्छा लगता था। तो लिखना दूसरों की मदद करना। तो ऐसे आप इन प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे। अब हम आगे देखते हैं। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधि है, और इसमें क्या दिया है देखेंगे। तो सबसे पहले है अपने बारे में लिखना है। आपका नाम क्या है। तो जैसे मैंने लिखा है मेरा नाम मोहन है, ऐसे ही यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे। आप किस गांव शहर में रहते हैं। तो आपको यहाँ अपने गांव का, अपने शहर का नाम लिखना है। जैसे मैंने लिखा है मैं मोहगांव में रहता हूँ। तो इसी प्रकार आप भी अपने गांव का, अपने शहर का नाम लिखेंगे। अब हम देखते हैं प्रश्न 3, और इसमें पूछा है 3 में कि आप कौन कौन से पक्षियों को पहचानते हो, उनके नाम लिखिए। तो इसमें लिखेंगे जैसे तोता, कौवा, कोयल, गौरैया, है ना। अगर पशु पक्षी पूछे, मैंने यहाँ पशुओं के भी नाम लिख दिए हैं, जैसे गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, है ना। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं। आपके नाना नानी कौन से गांव शहर में रहते हैं। तो यहाँ पर आप अपने नाना नानी के गांव का, शहर का नाम लिखेंगे और इसे कंप्लीट करेंगे। अब है धारा प्रवाह पठन। तो धारा प्रवाह पठन में आप इसको पढ़ना, यहाँ छोटी सी कहानी दी गई है, इसे आप पढ़ेंगे। और नीचे प्रश्न है बच्चों, प्रश्न नंबर पहला कि हेमू कालाणी को किस लिए मृत्युदंड दिया गया था। तो इसके उत्तर में लिखेंगे कि हथियार और बारूद से भरी रेलगाड़ी को गिराने के लिए उन्हें मृत्युदंड दिया गया था। इस प्रकार आप इसका उत्तर लिखेंगे। दूसरा है प्रश्न, शहीद हेमू कालाणी को फांसी कब दी गई थी। तो 21 जनवरी सन 1943 को उन्हें फांसी दी गई थी। इस प्रकार से इन दोनों प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे। अब यहाँ स्वतंत्र पठन लेखन गतिविधि है। इसमें पूछा है आपसे कि किसी एक पेड़ के बारे में 2 वाक्य लिखना है। तो लिख देना जैसे आम का पेड़ बहुत विशाल होता है और इसके फल मीठे होते हैं। इस प्रकार से हम लिख देंगे। अब पुस्तकालय से कोई भी मनपसंद की पुस्तक लेना है, उसे पढ़ना है। जैसे मैंने पुस्तकालय से पुस्तक लिया था कि चालाक लोमड़ी नाम था पुस्तक का, और पुस्तक किसने लिखी थी, शिवमंगल शर्मा जी ने लिखी थी। तो उनका लेखक का नाम भी हम ऐसे लिखेंगे और उस पुस्तक का नाम लिखेंगे। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे। आगे देखेंगे दिवस 2, और दिवस 2 में नीचे पठन बोध दिया है। इस पठन बोध को पढ़िएगा, और यहाँ पर लिखा है कि पाठ 23 हमारे प्रेरणा स्रोत की आरंभिक 5 पंक्तियों का सुलेख आपको करना है। तो इसमें आप लिख देना कि आज़ादी के लिए प्राणोत्सर्ग करने वाले सिंध प्रांत के हेमू कालाणी के बलिदान को कौन नहीं जानता। हेमू कालाणी का जन्म 23 मार्च सन 1923 को सखर सिंध प्रांत में हुआ था। इस प्रकार से आप इतना लिख दीजिएगा इसमें। अब हम आगे देखते हैं। प्रश्न है प्रश्न नंबर 1, दादाजी और नानाजी ने विजय को क्या क्या बताया था। तो उन्होंने गीता पढ़ना और उसे आत्मसात करना भी बताया था। नानाजी ने विजय से क्या कहा। तो उन्होंने कहा कि तुम न सिर्फ गीता के उपदेश सुनते हो, बल्कि उसे आत्मसात भी करते हो। इस प्रकार उन्होंने कहा था। इसके बाद शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधि है, और इसमें प्रश्न है कि आप अपनी अच्छी आदतों के बारे में लिखिए। जैसे मैं अपनी पुस्तकें संभाल कर रखता हूँ या रखती हूँ, मैं रोज़ सुबह जल्दी उठता हूँ, मैं अपना गृह कार्य पूरा करता हूँ, और मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूँ।
इस प्रकार से आपको यहाँ पर अच्छी बातों को लिखना है। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 2। जैसे यहाँ पर लिखा है नानी जी से नाना जी हो गया। इसी प्रकार काकी जी से काका जी, मामी जी मामा जी, दादी जी दादाजी। तो इस प्रकार आप भी लिखेंगे। अब धारा प्रवाह पठन में आप इसे पढ़ेंगे बच्चों। और दोस्तों, चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना। आपकी छमाही परीक्षा, वार्षिक परीक्षा, ओलंपियाड परीक्षा, सारी परीक्षाओं के समय चैनल पे काफ़ी सारे वीडियोस लेकर के आता हूँ। और इन परीक्षा के पहले आपको पेपर के वीडियो, आईएमपी प्रश्नों के वीडियो इसी चैनल पर मिलेंगे, जिन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो उन्हें देखने के लिए चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना, ताकि समय पर आपको सारी चीज़ें मिल सके और उन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकें। आइए देखते हैं इसमें। यहाँ पर प्रश्न पूछा है आपके लिए, शहीद हेमू कालाणी की प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? तो लिखना संसद भवन के प्रवेश द्वार पर स्थापित की गई है। शहीद हेमू कालाणी को क्यों याद किया जाता है? तो लिखेंगे उनकी वीरता और राष्ट्र प्रेम के लिए उन्हें सदैव याद किया जाता है। इस प्रकार से आप इनके उत्तर में लिखेंगे। अगला है यहाँ प्रश्न नंबर 1। आम के पेड़ के बारे में 4 वाक्य लिखना है। तो लिख देंगे कि आम का पेड़ बड़ा और घना होता है, यह फलों का राजा कहा जाता है, इसमें फल गर्मियों में आता है और इसके फल का स्वाद बहुत मीठा होता है। इस प्रकार से आपको 4 वाक्य लिख देना है बच्चों। आगे देखेंगे, पुस्तकालय से कोई भी पुस्तक लेना है और उसको पढ़कर इस किताब में कितने पेज हैं बताना है। तो जैसे मैंने लिख दिया 55 पेज हैं, तो ऐसे ही आप भी लिख सकते हैं। किताब का नाम क्या है? तो पंचतंत्र की कहानियाँ किताब का नाम है। अब हम देखते हैं आगे दिवस 3। और इसमें आपसे यहाँ प्रश्न नंबर 1 पूछा है कि जिस प्रकार से प्रतापपुर में पुर शब्दांश लगा है, इसी तरह के 6 गांव या शहर के नाम लिखेंगे। जैसे जयपुर, कानपुर, नागपुर, जबलपुर, उदयपुर, रतनपुर। तो लास्ट में आखिरी में पुर लगा है, ऐसे गांव या शहरों के नाम आपको लिखना है। विजय कौन से शहर में रहता था? तो विजय प्रतापपुर शहर में रहता था। गर्मी की छुट्टियों में वह किसके पास गया था? तो वह अपने दादा दादी के पास गया था। इस प्रकार आपको लिख देना है। अब यहाँ पर शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधि है, इसको हम देखेंगे। प्रश्न 2 जैसे लिखा है, इन मुहावरों के अर्थ लिखना है और उनका एक वाक्य भी बनाना है। जैसे पीठ थपथपाना, इसका अर्थ होता है शाबाशी देना। तो इससे हम एक वाक्य बना देंगे कि अच्छे काम के लिए शिक्षक ने मेरी पीठ थपथपाई। हृदय को छू लेना मतलब मन को प्रभावित करना या मन को अच्छा लगना। वाक्य बना देंगे, उसकी मदद की कहानी सबके हृदय को छू गई, है ना। तो इस प्रकार से आप ऐसे लिखेंगे बच्चों। आगे है धारा प्रवाह पठन है, इसे आपको पढ़ना है बहुत अच्छे से अंतिम तक। और इसके बाद नीचे प्रश्न है कि भगत लोक नृत्य में किन किन बातों का समावेश रहता है? तो इनमें लिखेंगे गीत, संगीत, नृत्य, गायन, अभिनय तथा पौराणिक और सामाजिक कथाओं का समावेश रहता है। इस प्रकार से आपको लिखना है। अब देखते हैं, किसी एक पौधे को लगाकर उस बड़ा करने के लिए आप क्या क्या प्रयास करेंगे? तो लिखेंगे मैं पौधों को अच्छी तरह मिट्टी में लगाऊंगा, उसे रोज पानी दूंगा, समय पर खाद डालूंगा, पौधे को धूप मिलने वाली जगह पर रखूंगा और जानवरों से उसकी रक्षा भी करूंगा। इस प्रकार से आपको लिखना है। अब आगे देखते हैं, अपने पुस्तकालय की किताबों से कोई पेड़ पौधे वाली किताब चुनकर पढ़ना है, लिखना है। जैसे पहला लिखा है किताब का नाम, तो किताब का नाम है पेड़ पौधों की दुनिया। और पेड़ पौधों के बारे में क्या लिखा है? तो पेड़ों के जीवन के बारे में इसमें बताया गया है। इस प्रकार से हम लिख देंगे। फिर शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को लिख देंगे। अब आगे देखते हैं, दिवस 4 है बच्चों और इसमें पठन बोध दिया है और यहाँ पर नीचे प्रश्न है। प्रश्न नंबर पहला लिखा है, किन्हीं 5 पुस्तकों के नाम लिखिए जिनको आपने पढ़ा है या जिनका नाम आपने सुना है। तो हम लिख सकते हैं जैसे पंचतंत्र, फिर अकबर बीरबल की कहानियाँ, तेनालीराम की कहानियाँ, है ना, पहेलियाँ और मोटू पतलू की कहानियाँ। इस प्रकार से आप ऐसे नाम लिख देना। फिर नीचे प्रश्न है अपने लिए कि विजय के पिताजी किस पुस्तक से विजय को अच्छी बातें सिखलाते थे? तो उत्तर में लिखेंगे विजय के पिताजी गीता पुस्तक से उसे अच्छी अच्छी बातें सिखाते थे। विजय को किस बात में आनंद आता था? तो लिखना विजय को पेड़ पौधों, पशु पक्षियों और मनुष्यों की सेवा करने में आनंद आता था। आगे देखते हैं, शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधि है। पहला प्रश्न पूछा है इसमें कि आपकी बात सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ, है
है ना। इसी वाक्य को आश्चर्य के स्थान पर निम्नलिखित शब्दों के साथ बदलना है, जैसे दुख से, है ना। तो आपकी बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। फिर अफ़सोस, तो आपकी बात सुनकर मुझे बहुत अफ़सोस हुआ। प्रसन्नता, आपकी बात सुनकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। और खुशी, आपकी बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। इस प्रकार से आप प्रश्न 1 को लिखेंगे। अब हम आगे देखते हैं धारा प्रवाह पठन है। इसे आपको पढ़ना है बच्चों, और नीचे प्रश्नों के उत्तर लिखे हैं कि लिखना है कि स्कूल के मैदान के किनारे आम का पेड़ था। इस वाक्य में मैदान शब्द आया है। उन वाक्यों को लिखिए जिसमें नीचे लिखे शब्द आए हैं, जैसे देखभाल। तो ये किस में आया है? हम सब बच्चे उनकी देखभाल करते हैं। फिर शिक्षिका, हमारी शिक्षिका ने इन पौधों को पूरे मैदान के चारों ओर लगवा दिया। तो इस प्रकार से आपको ऐसे लिखना है। अब देखेंगे पाठ्य पुस्तक के अनुसार शहीद हेमू कालाणी के बारे में 5 वाक्य लिखना है। तो आप लिख देना इसमें कि हेमू कालाणी का जन्म 23 मार्च सन 1923 को हुआ। उनमें बचपन से ही देशभक्ति थी और उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया, और अंग्रेज़ों ने उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई, और वे बहुत बहादुर और निडर थे। इस प्रकार से 5 वाक्य उनके बारे में लिखेंगे आप। इसके बाद स्वतंत्र पठन है बच्चों। और दोस्तों, मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। काफ़ी मेहनत से मैं आपको के लिए वीडियो टाइपिंग करके बनाता हूं, ताकि आपको अक्षर अच्छे से समझ में आ जाएं। तो इतनी मेहनत से वीडियो बनाने के लिए आपका मुझे सिर्फ एक लाइक, एक कमेंट, एक सब्सक्राइब चाहिए बच्चों। तो आप ध्यान से इतना कीजिएगा, अपने दोस्तों तक इसे शेयर भी कीजिएगा। और आप किस जगह से मेरी वीडियो देख रहे हैं, अपने गाँव का, शहर का नाम वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा। अब पाठ्य पुस्तक से कोई भी किताब लेना है और उसका नाम लिखना है। किताब का नाम, जैसे पक्षियों की दुनिया, और कौन से पक्षी के बारे में है इसमें, तो तोता, मैना, मोर, कबूतर और गौरैया के बारे में है। तो इस प्रकार आप लिखेंगे। अब हम देखेंगे दिवस 5, और दिवस 5 में लिखित भाषा विकास में लिखा है कि इस तरह के नए वाक्य लिखिए जिनमें अनुमति मांगी गई हो, जैसे क्या मैं एक बाल्टी पानी ले सकता हूँ। इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं, क्या मैं कक्षा के बाहर जा सकता हूँ, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। इस प्रकार से आपको लिखना है। दूसरा है, बगीचे के स्वामी का नाम क्या था। तो लिखेंगे, बगीचे के स्वामी का नाम धनिकलाल था। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। इसमें लिखा है, कर्म करो फल की चिंता मत करो। इस वाक्य में कर्म शब्द का मतलब क्या है। तो लिखेंगे, कर्म शब्द का मतलब काम या कार्य करना है। दूसरा है, प्रशंसा शब्द का प्रयोग करके एक वाक्य लिखना है। तो लिख देंगे, अच्छे काम के लिए शिक्षक ने बच्चे की प्रशंसा की। इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे। अब आगे है शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधि है, और इन शब्दों के अर्थ लिखना है। जैसे तत्काल मतलब तुरंत, कर्म यानी काम, भेंट यानी उपहार या फिर मिलना, और प्रातःकाल यानी सुबह। तो इस प्रकार आप इनको लिखेंगे। दूसरा है, इस पाठ के पात्र विजय के बारे में 2 बातें लिखना है। तो लिख देना, विजय सरल स्वभाव का बालक था और उसे पेड़ पौधे पशु पक्षियों से लगाव था। इस प्रकार आप इसे कंप्लीट करेंगे। अब धारा प्रवाह पठन में आप इसको पढ़ेंगे, और नीचे प्रश्न है, संत कंवर राम का जन्म कब और कहाँ हुआ। तो लिखना, 13 अप्रैल सन 1885 को सिंध प्रांत के सखर जिले के केजरवार गांव में हुआ था। इस प्रकार से आप इसके उत्तर में लिखेंगे। आगे प्रश्न है कि अपने स्कूल के बारे में 5 वाक्य लिखना है। तो लिख देना बच्चों, मेरा स्कूल बहुत सुंदर है, हमारे स्कूल में बड़ा मैदान है, हमारे शिक्षक हमें प्यार से पढ़ाते हैं, स्कूल में पेड़ पौधे और फूल लगे हैं, और मुझे अपने स्कूल पर गर्व है। इस प्रकार से आप इसके उत्तर में लिखेंगे। आगे है, पाठ्य पुस्तक पुस्तकालय से अपने कोई भी कहानी की या कविता की किताब लेना है, उसे पढ़ना है और किताब का नाम लिखना है। जैसे मैंने लिखा, पंचतंत्र की कहानी। और शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द या वाक्य में लिखेंगे। जैसे संत कंवर राम महान गायक थे, इस प्रकार लिख सकते हैं। उनकी आवाज़ बहुत मधुर थी, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। हम अब आगे देखते हैं दिवस 6, और इसमें पूछा है आपसे, पाठ्य पुस्तक के इसी अंश से 2 वाक्य सुलेख कीजिए। तो आप यहाँ लिख देना कि विजय बड़े ही ध्यान से उन सज्जन की बातें सुन रहा था। और दूसरा लिख देंगे, तुम्हारे निष्काम सेवा भाव ने मेरे हृदय को छुआ है। इस प्रकार आप इसे कंप्लीट करेंगे बच्चों। अब है पाठ के बोध प्रश्न 1 के उत्तर लिखना है। तो प्रश्न जो दिया है उसके उत्तर लिखना है आपको, है ना।
तो प्रश्न क्या दिया है वो आप देखेंगे पाठ्य पुस्तक से, बोध प्रश्न है ना, और उनके उत्तर आपको लिखने हैं बस, है ना। तो जब आप वहाँ बोध प्रश्न में देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, आपके पुस्तक में ये सारे प्रश्न लिखे होंगे, है ना। तो वहाँ से आप प्रश्न देख लेना, और मैंने सिर्फ उत्तर लिखा है। तो उत्तर में जैसे लिख देंगे कि प्रश्न पूछा, विजय विजय कैसा बालक था, तो लिखना विजय एक अच्छा और सेवाभावी बालक था। इसके बाद है विजय प्रतिदिन क्या करता था, तो लिखना विजय प्रतिदिन सुबह घूमने जाता था। विजय को रास्ते में क्या दिखाई दिया, तो लिखेंगे विजय को रास्ते में एक तालाब दिखाई दिया। कार में बैठे व्यक्ति ने विजय के साथ क्या किया, तो कार में बैठे व्यक्ति ने विजय के सिर पर स्नेह से हाथ फेरा। और अगला लिखेंगे हमें सेवा भाव रखने और निस्वार्थ काम करने की शिक्षा मिलती है। इस प्रकार से आपको ऐसे उत्तर लिखना है। प्रश्न आपके बोध प्रश्न में दिया होगा, है ना। अब देखते हैं शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधि है, और इसमें पूछा है बच्चों कि पाठ्य पुस्तक के पाठ सेवा भाव के प्रश्न क्रमांक 3 के उत्तर लिखना है ना। तो प्रश्न 3 में जो भी होगा उसके उत्तर में आप लिखेंगे, जैसे विजय सरल स्वभाव का बच्चा था। विजय प्रतिदिन यानी प्रातःकाल घूमने जाता था। विजय को पास में ही एक हैंडपंप दिखाई दिया, और कार में बैठे व्यक्ति ने विजय के सिर पर स्नेह से हाथ फेरा। इस प्रकार से आपको खाली जगह में सही शब्दों को ऐसे लिखना है। अब हम आगे देखते हैं, लिखा है कि पाठ्यपुस्तक के पाठ सेवा भाव के पेज नंबर 8 के कोई दो शब्दों के विलोम लिखना है। जैसे शब्द है मान लो अच्छा, तो इसका विलोम हो गया बुरा। फिर शब्द है सरल, तो इसका विलोम हो गया कठिन। तो इस प्रकार से आप दो शब्दों के विलोम ऐसे लिखेंगे। आगे देखते हैं धारा प्रवाह पठन में, आप यहाँ इसको पढ़ेंगे, और प्रश्न है यहाँ कि मीना किस नाम से पुकारी जाती थी, तो लिखेंगे कहानी वाली मीना। और मीना किन्हें कहानी सुनाती थी, तो मीना अपने दोस्तों को कहानी सुनाती थी। बच्चे कहाँ बैठकर कहानी सुनते थे, बच्चे नीम के पेड़ के नीचे बैठकर कहानी सुनते थे। इसके बाद आगे है कि संत केवल राम साहिब के व्यक्तित्व पर 5 वाक्य लिखना है। तो उत्तर में लिखना बच्चों, संत कंवर राम साहिब महान संत और गायक थे। उनकी आवाज़ बहुत मधुर थी, और वे भजन गाकर लोगों को प्रेरणा देते थे। वे दयालु और सेवा भाव वाले व्यक्ति थे, और लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। इस प्रकार से आप इसके उत्तर में लिखेंगे और इसे कंप्लीट करेंगे। आगे है स्वतंत्र पठन है। इसमें पुस्तकालय से कोई भी एक किताब चुनकर पढ़ना है, और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। जैसे किताब का नाम, तो पंचतंत्र की कहानी। और किताब में किस विषय के बारे में लिखा है, तो किताब में जानवरों और नैतिक शिक्षा के बारे में लिखा गया है। तो इस प्रकार से आप इसमें लिखेंगे, और शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द या वाक्य में ऐसे कोई भी शब्द आपको लिख देना है, या वाक्य जो शिक्षक बोले उसे लिखना है। तो ये आपका सप्ताह 29 समाप्त हुआ बच्चों। अब आपके पुस्तक में जो संस्कृत खंड दिया है उसको भी यहीं पर मैंने बता दिया है, तो इसको भी आप लिखेंगे। जैसे वंदना दी है, और यहाँ पर संस्कृत तृतीय खंड मम परिचय के अनुसार शिक्षक निर्देशानुसार स्वयं का परिचय देने का अभ्यास करेंगे। जैसे शब्दार्थ लिखना है आपको। वक्रतुंड लिखा है, इसका मतलब टेढ़ी सूंड वाला। निर्विघ्नम यानी बिना बाधा के। कराग्रे मतलब हाथ के अग्रभाग में। शत्रु बुद्धि मतलब शत्रुतापूर्ण विचार या भावना। सर्व कार्येषु मतलब सभी कार्यों में। इस प्रकार आपको ऐसे इनके हिंदी में अर्थ लिखना है। अब देखते हैं प्रथम खंड है वचन परिचय। चित्र दिया है उस हिसाब से आपको यहाँ नीचे लिखना है ना। तो ये चित्र जो दिया है ना, चूहे हैं, तो इसका बहुवचन लिखेंगे, तो मूसकः बहुवचन हो गया, और एक वचन में मूसकः होगा, है ना। इस प्रकार लिखेंगे। इसके बाद ये बंदर है, तो यहाँ बहुवचन में वानरः हो जाएगा, और एक वचन में वानरः। इसी प्रकार ये बालकों का बालकः और बालकः। इसी प्रकार मोर है, तो इसका मयूरः और ये मयूरः। और घोड़े का अश्वः और अश्वः। तो इस प्रकार से आपको एक वचन और बहुवचन लिखकर इसे कंप्लीट करना है। अब हम आगे देखते हैं द्वितीय खंड में सर्वनाम परिचय है। तो यहाँ पर जैसे पहले लिखा है, देखो ये हाथी है, हाथी का बच्चा, तो इसे हम क्या बोलेंगे, सर्वनाम लिखना है, यानी यह मतलब एसह, है ना, मतलब यह। और जैसे स्त्रीलिंग हथिनी है, इसलिए ऐसा हो जाएगा, सा में आ की मात्रा लग जाएगी, ऐसा मतलब यह, है ना। इसी प्रकार से यहाँ माला, बहुत सारे माला हैं, तो ऐसा माला हो जाएगा, और यहाँ एक माला है तो सा माला हो जाएगा। इस प्रकार से आपको ऐसे लिखना है।
अब यहाँ उचित सर्वनाम का रिक्त स्थान में भरना है। एतत् पुस्तकम आ जाएगा, तत् वायुयानम और तत् मंदिरम। इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे, सही जगह में सही शब्द लिखेंगे। अब यहाँ उचित संख्या नाम आपको लिखना है। जैसे यहाँ 6 गोले बने हैं तो हमने षट् लिखा। अब यहाँ त्रीणि लिखा है तो आपको यहाँ 3 गोले बनाना है। चत्वारि लिखा है तो आपको यहाँ पर 4 गोले बनाना है। एकम लिखा है मतलब 1 गोले बना है तो एकम लिख दिए। पंच लिखा है मतलब यहाँ आपको 5 गोले बनाना है। तो इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे बच्चों। आगे हम देखते हैं तृतीय खंड है और यहाँ विद्यालय का चित्र बनाना है आपको। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पर आपके लिए बना दिया है। तो ऐसे आप एक चित्र बनाएंगे जहाँ बगीचा भी होगा, है ना, पेड़ लगे हैं और स्कूल का चित्र। तो इस प्रकार से आप एक सुंदर सा चित्र बना दीजिएगा बच्चों अपनी वर्कबुक में, जहाँ पर खाली जगह दी है वहाँ पर। और इसके बाद नीचे प्रश्न है कि आपका नाम प्रदीप है, तो परिचय आप संस्कृत में देंगे। तो संस्कृत में आप क्या लिखेंगे? मम नाम प्रदीपः अस्ति। फिर भवत्या नाम किम, इसका हिंदी अर्थ क्या होगा? इसको हिंदी में बोलेंगे आपका नाम क्या है। और अपनी बहन से संस्कृत में नाम पूछने के लिए क्या कहोगे? तो भवत्या नाम किम, ऐसे बोलोगे, है ना। तो इस प्रकार से भवत्या किसके लिए? लड़कियों के लिए, है ना, स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार आप इसका उत्तर ऐसे लिखेंगे बच्चों और इसे कंप्लीट करेंगे। तो ये आपका वो सप्ताह 29 समाप्त हुआ और संस्कृत खंड भी मैंने आपको इसी में बता दिया है। अगली वीडियो में हम सप्ताह 30 देखेंगे बच्चों। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें। धन्यवाद।